नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर रहे अजमेर के 1 दिवसीय दौरे पर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की समीक्षा बैठक में लिया भाग। कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ताओं ने अमित शाह का जलाया पुतला। अमित शाह के सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और इस्तीफा देने की उठाई मांग। अजमेर में एक शादीशुदा महिला अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर भागी प्रेमी के साथ। कोर्ट के बाहर पति ने किया जमकर हंगामा। महाराष्ट्र से आए मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने की अपील। अलवर के थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने खुद को पुलिस वाला बताकर महिलाओं से लोन दिलाने के नाम पर ठगे पैसे। 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को दिया अंजाम। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज अजमेर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान वे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की समीक्षा बैठक में भाग लेने पहुंचे और अजमेर संभाग के पंचायती राज एवं अन्य विभागों के अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्री कार्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज प्रातः जयपुर से रवाना होकर अजमेर पहुंचे। प्रातः 10 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की समीक्षा बैठक में भाग लिया। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तत्पश्चात दोपहर 1 बजे अजमेर संभाग के पंचायती राज एवं अन्य विभागों के अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक करी। वे शाम 5 बजे सड़क मार्ग से कोटा के लिए रवाना होंगे। पहले मैं बताऊंगा, जो बच जाए उसके बाद पूछ लेना। हाँ सर, आज मीटिंग हुई है क्या? ये सामान्य बैठक है, यानी मीटिंग है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के पहले सामान्यतः मीटिंग होती है। सरकार इसकी समीक्षा करती है और कोशिश करती है कि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, किसी प्रकार की परेशानी ना हो,
यदि कोई इस प्रकार का प्रकरण ध्यान में आता है कि यहाँ परेशानी, उसको निराकरण उसके पहले ही करने का प्रयास किया जाता है। मैं बधाई देना चाहता हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को कि देश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सर्वोच्च प्रतिष्ठा है और ये बरकरार रहे, इस प्रकार का आग्रह मैंने अधिकारियों को किया है। एक बात मैंने जरूर कही है कि जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती, जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं, इसमें पता नहीं कब से सरकार के आदेश तो नहीं है, लेकिन परंपरा सी बन गई है कि जो प्रायोगिक परीक्षा लेने जाते हैं एग्जामिनर, उनकी आवभगत होती है, बैंड बाजों के साथ ले जाया जाता है, अच्छे होटलों में रुकवाया जाता है। और शायद इसलिए होता होगा ये कि हमारे स्कूल के बच्चों को अधिक से अधिक अंक देकर जाएं। मैं भी उस दौर से गुजरा हूं जब पढ़ा हूं, मुझे उससे भी अच्छा नहीं लगता था और आज भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अधिकारियों से कहा है मैंने कि इससे बचें ताकि अच्छा रहेगा, और जो प्रैक्टिकल बच्चे करते हैं उनका मूल्यांकन करके ही अंक दें। रीट की परीक्षा के बारे में भी चर्चा हुई है। अभी तक जितनी रीट परीक्षाएं की हुई है उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों को नहीं आई है और उन्होंने सफलतापूर्वक इस काम को किया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा राजस्थान में कि हमने रीट की परीक्षाओं में पात्रता जो रखी है फॉर्म भरने की या भाग लेने की, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया है। वो संशोधन ये है, एसटीसी बीएड जैसी परीक्षाएं हो रही हैं तो पहले ये था कि वो परीक्षा पास करने के बाद ही ये परीक्षा टीचर परीक्षा रीट में भाग ले सकता है। अब ऐसा नहीं है। वो जैसे मान लो उसको एसटीसी या बीएड की परीक्षा देनी है तो उसमें एडमिशन हो गया हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर ही हो, चाहे 1 महीना ही क्यों नहीं हो, तब भी वो ये परीक्षा देने का पात्र हो जाएगा। ये हमने संशोधन किया है ताकि उसके 1-2 साल बच सकते हैं, क्योंकि माना कि वो 16 साल का भी है, 17 साल का भी, 17.5 साल का भी है, 18 साल का भी, तब भी दे सकता है, ताकि बाद में जो 1 साल उसको परीक्षा देने का लगता है उसके जीवन का 1 या 2 साल बच जाएगा। अजमेर में कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ताओं ने अमित शाह का पुतला जलाया। उनकी मांग है कि अमित शाह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और इस्तीफा दे। अमित शाह ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ गलत बयानबाजी की थी। अधिवक्ताओं ने इसे निंदनीय बताया और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। अधिवक्ताओं ने कहा कि अमित शाह का बयान संविधान की भावना के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं और इस्तीफा नहीं देते हैं तो आंदोलन किया जाएगा। अधिवक्ताओं ने अमित शाह के बयान की निंदा की और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। ये भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ अमित शाह ने जो गलत बयानबाजी की है उसके विरोध में हम लोगों ने ये पुतला जलाया है। और हम ये एक नसीहत देना चाहते हैं कि आप कहाँ उन भारत रत्न को अपने आप में कंपेयर कर रहे हैं। भारत रत्न की उपाधि किस स्तर पर मिलती है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आप लांछन लगा रहे हैं, जो बहुत गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं और अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं। इसी बात को लेकर विधि विभाग कांग्रेस ने आज पुतला जलाया अमित शाह जी का, और आगे भी अगर इस तरीके से कोई माफ़ी नहीं मांगी सार्वजनिक स्तर पर तो हम आंदोलनरत रहेंगे। जिस तरह से आप देखिए सर, देश में संविधान के रक्षक, संविधान के निर्माता भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी, पूरा देश संविधान अम्बेडकर जी को मानने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में माहौल ख़राब कर रही है, संविधान को ख़त्म करना चाहती है, संविधान को बेचना चाहती है। और इसके नेता अमित शाह पूरे संसद में कहते हैं कि क्या अम्बेडकर लगा रखा है। अम्बेडकर जी नहीं होते
तो आज हमें समानता का अधिकार नहीं मिलता। अम्बेडकर ने जी होते तो आज हमें आरक्षण प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, समानता का अधिकार ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग इसके खिलाफ है। जब तक अमित शाह पूरे संसद में माफ़ी नहीं मांगेंगे अपनी गलती का, उसके तब तक पूरे राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में ये प्रदर्शन जारी रहेगा अमित शाह के खिलाफ। और आज हम सभी अधिवक्ताओं ने, मेरे गणमान्य अधिवक्ताओं ने आज आकर के अम्बेडकर सर्किल पर माला पहनाकर उनको सम्मान दिया। उसके बाद अमित शाह का पुतला जलाया और ये प्रदर्शन की आज शुरुआत है। अगर अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। एक शादीशुदा महिला के अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ बिन बताए घर से भागने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद महिला के पति ने कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा किया और पति पत्नी के साथ साथ प्रेमी को भी पुलिस सिविल लाइन थाना ले जाया गया। महिला के पति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ने उससे और उसके 2 बच्चों को छोड़कर दूसरे के साथ भागने का फैसला किया है। इस मामले में पुलिस ने तीनों को सिविल लाइन थाना पुलिस ले गई है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही पत्नी का आरोप है कि उसके पति द्वारा उसके साथ मारपीट की जा रही है, जिससे परेशान होकर वह घर से भाग गई है और अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है। महिला का कहना है कि वो अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है, जिस पर पुलिस ने तीनों गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले में जांच जारी है। दोस्तों से पूछा तो किसी ने बताया कि मैंने आप भाभी को कोर्ट में देखा, मैं तुरंत आया, भागा अभी पकड़ा इसको मैंने कोर्ट के अंदर। बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे बच्चे? बच्चे स्कूल को मेरे 10 से 4 का टाइम है, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अजमेर में ही? अजमेर में ही। मेरे को 2011 से अजमेर में ही हूँ मैं। छोरे को कैसे जानते हो? वो छोरा इसके साथ में है। जानते कैसे उसको? मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता इसको कौन है कौन नहीं। ये भी अजमेर में? हेलो, मेरे साथ में ही थी। अरे सर भेजो। आपको जबरदस्ती लेके जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जबरदस्ती नहीं लेके जा रहा, अपने मर्जी आ रही है। कहाँ ले जा रहा है जबरदस्ती? जबरदस्ती लेके जा रहे हैं? मेरी आप कहाँ से जा रहे हो? अरे आपका पति है क्या? ये पति है क्या? ये पति बच्चे कितने हैं? पति तो इसको क्यों छोड़ दिया? इसको क्यों छोड़ दिया? बच्चों को क्यों छोड़ दिया? और बच्चे? झगड़ा करते हैं। बच्चे वो बच्चे मकान मालिक गवाह है। अगर मैंने कभी तेरे को हाथ उठाया हो, मकान मालिक गवाह है। आज 2 साल से रह रहा हूँ, मकान मालिक आप ले गवाह लो, है। बयान ले लो इसका सर। मकान मालिक इसमें गवाह है। नहीं रहना चाहती हूँ बस। अरे आप जाना चाहते हो क्या अपने पति के साथ? नहीं जाना चाहती हो? बस नहीं। जाना चाहती हूँ। हाँ। नहीं तो बच्चों को तलाक दिलाया यार, 2 बच्चे हैं इसके, समझा कर। अरे थाने पे मैं जाना चाहती हूँ। ये बंदा स्कूल में आता अरे मेरी बात सोमवार से अरे भैया शांति रख, शांति भैया। कैसे पता चला राजवीर कोई शाह जबरदस्ती नाम से नहीं इसकी है, आईडी कोई है। जबरदस्ती नहीं है। हम प्यार करते हैं, ये खुद भी करती है। कितने साल से जानते हो उसको? हम 6 महीने से जानते हैं एक दूसरे को। और हम दोनों आज राजी हैं। तुम भी शादीशुदा हो गया? भैया मैं शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ भी किसी के साथ में जा चुकी है। मेरे 3 साल की बच्ची है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक बाप हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ और ये भी समझ सकती है। ऐसा कुछ मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये खुद अपनी मर्जी से आई है। ये गुंडा आपकी शक्ल से लग रहा है, ये गुंडा है। ये इसका यहाँ पर कोई नहीं अजमेर में। इसको बेला चुपला कर लेके जा रहा है। ये बेला चुपला कर नहीं, बेला फुसला कर। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। महाराष्ट्र से आए मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दरगाह में हिंदू मंदिर होने वाली याचिका पर ध्यान देने और सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने की अपील की गई है। मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है और उनसे सहयोग करने की अपील की है। ये बताइए आज का किस लिए आए थे? देखिए कि गरीब नवाज एजुकेशन गरीब नवाज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हम मुंबई से आए हुए हैं। हम लोगों ने एक रीट पिटीशन दायर की थी। ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह रहमा की जो मज़ार के नीचे का जो मामला एक याचिका दायर की गई थी, उसके खिलाफ हमने भी एक याचिका दायर करी है और हम डीसीपी साहब को एक लेटर दिए थे कल, जिसके सिलसिले में मिलने आए थे कि इस सिलसिले में ये लिखा हुआ है कि किसी भी किस्म की अगर कोई शख्स मांग करता है तो एटलीस्ट आप लोग उस पर कोई कार्रवाई ना करें। जैसे माननीय उच्च न्यायालय का ये सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है, उसको बरकरार रखते हुए आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो का कोई और आकर आपको जो है इस सिलसिले में बात ना करे, क्योंकि इससे शहर का माहौल ख़राब हो सकता है। हम चाहते हैं कि संविधान के दायरे में गरीब नवाज एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो चाहती है कि शहर का वातावरण और देश का वातावरण बिल्कुल बना रहे, भाईचारा बना रहे और कोई मामला ख़राब ना हो। तो हम लोग इसी सिलसिले में कलेक्टर साहब से और एसीपी साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे यहाँ पर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमर शेख है और मैं मुंबई से हूँ और गरीब नवाज वेलफेयर फाउंडेशन का मैं एक मेंबर हूँ और हम लोग इसी सिलसिले में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि संविधान के दायरे में रह करके जो आज देश का हाल है वो बहुत बुरा है, हम चाहते हैं कि संविधान के दायरे में रह करके हम बिल्कुल उनको जवाब दे सकें जो देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश का माहौल बना रहे और भाईचारा बना रहे। मैं हाफिज नज़ीर अहमद रज़वी, अकोला प्रेसिडेंट हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन। हमारे यहाँ पर अजमेर आने का मकसद ये है कि एक क्रिमिनल शख्स जिसके ख़िलाफ़ हिंदुस्तान और ख़ास करके दिल्ली के मुख्तलिफ़ जगहों पर 17 केसेस चल रहे हैं, ऐसा शख्स अजमेर आकर अजमेर की और शहर की देश की अमन सलाब करने के लिए सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार मुअल्ला के मुतालिक कुछ गलत अफवाहें और कुछ गलत बातों को पेश करते हुए सर्वे का एक याचिका दाखिल करता है और माननीय अदालत जो अजमेर की है ये उसकी अर्ज़ी को, उसकी याचिका को कबूल करती है। सबसे पहले तो हमारा कहना ये है कि अदालत ने भी याचिका दाखिल करने वालों के बैकग्राउंड को और उनके करियर को देखना चाहिए और ये कहाँ से आता है और इसका क्या है ये सब देखते हुए उनकी याचिका को कबूल करना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से ऑर्डर है। उसके बाद हमारा आज यहाँ पर आने का मकसद ये है, हमारी मांग ये है ज़िला कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से कि ऐसा कोई भी शख्स आकर अगर कोई भी आपसे मांग करता है तो आप पहले ये देखें कि शहर का और देश का अमन सलामती इससे ख़राब ना हो। और हमारी मांग यहाँ पर आज कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से ये है कि अगर कोई रैली दरबार के आसपास निकालने की कोशिश करता है, कोई जुलूस या कोई किसी तरह से नारेबाजी करने की कोशिश करता है तो उस पर रोक लगाई जाए ताकि शहर की अमन सलामती बरकरार रहे, देश की अमन सलामती बरकरार रहे और इस तरह के जो दंगे फसाद फैलाने वाले लोग हैं, ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए। हाफिज नज़ीर अहमद रज़वी, अकोला प्रेसिडेंट हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र एसोसिएशन। अजमेर के अलवर थाना क्षेत्र में एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने खुद को पुलिस वाला बताकर महिलाओं से लोन दिलाने के नाम पर 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने अलवर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है और आरोपी तलाश जारी है। आरोपी का नाम राजवीर है, जो कि अजमेर का ही निवासी है। साथ ही इसके द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्र की महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसकी तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। एक महिला ने शिकायत देनी है कि एक व्यक्ति जिसका नाम राजवीर है, जिसने अपने आप को पुलिसकर्मी बता के हमारे को लोन दिलाने का झांसा दे के अलग अलग तरीकों से हमारी राशि हड़प ली है। हमारे एटीएम कार्ड और चेक बुक्स और इत्यादि डॉक्यूमेंट भी अपने पास है उसके पास। और उसने अलग अलग महिलाओं से व्हीकल लोन है, अलग अलग सामान का लोन दिलवा के झांसे में रख के धोखाधड़ी की है, जिस पर धारा 420 आईपीसी में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। क्या बोला महिलाओं को, किस तरह का बातों में उलझाया उसने? बातों में उलझाया कि मैं अपने आप को, मैं पुलिसकर्मी हूँ, आपका लोन दिलवा दूंगा
और अलग अलग बैंकों से फाइनेंस कंपनी से लोन दिलवा के जासे में लिया उसने। अच्छा, महिला का नाम क्या है? काफी नाम है। अलग अलग महिला हैं। ये एक महिला कल्याणीपुरा की रहने वाली, इसके अलावा 4-5 महिला और भी हैं। क्या नाम है? अलग अलग नाम है। इसका नाम बबली नाम है। जी। कितने का क्या लोन बोला था? कितना पैसा था? अब तक करीबन 18 लाख के लगभग का जानकारी में आया है जो पदाड़ी की है। इसके अलावा भी अनुसंधान में और जानकारी में आएगा। ये कहाँ का बताया उन्होंने पुलिस वाला? राजा का ही बताया क्या अजमेर का ही? हाँ, इसका नहीं बता रहा। क्या नाम है इसका पुलिस वाले का? इसका राजवीर नाम से बताया उसने। राजवीर, कहाँ का रहने वाला है? राजवीर नाम का है, यही अजमेर का रहने वाला है। ठीक है, नाम बताओ। गणपत लाल एसआई, पुलिस थाना अलवर गेट अजमेर। मसूदा उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत ने आज कार्यालय पंचायत समिति मसूदा का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही उप जिला चिकित्सालय मसूदा का भी औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय पंचायत समिति मसूदा में 16 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित पाए गए कार्मिकों को उपखंड अधिकारी शेखावत ने कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। साथ ही उप जिला चिकित्सालय मसूदा का भी निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित उप जिला चिकित्सालय प्रभारी सहित 4 कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। एवं साथ ही उपखंड अधिकारी शेखावत ने कार्मिकों को समय पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अलवर थाना पुलिस ने अवैध लकड़ी से भरे एक ट्रक को नारेली हाईवे के पास से जब्त कर लिया है। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ट्रक चालक बिहार का निवासी है जो कि सिरोही से माल भरकर ला रहा था। पुलिस मामले में पड़ताल कर रही है और आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। साथ ही माल कहां लेकर जाया जा रहा था इसको लेकर भी जांच जारी है। अच्छा, दिनांक 16-17 रात्रि को दौरान गश्त हमारी पुलिस टीम को एक ट्रक मिला जिसमें अवैध लकड़ी मिली जो खेर की थी, जिस पर लकड़ियों को जब्त किया गया, ट्रक को जब्त किया गया और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और जिसमें प्रकरण दर्ज कर वन अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। कहाँ पकड़ा? ये नारेली हाईवे पे। कौन है आरोपी? कितने जने हैं? आरोपी एक ट्रक चालक था, उसको गिरफ्तार किया। क्या नाम है उसका? आरोपी का नाम है कमाल अख्तर। पूछताछ में क्या आया सामने? क्या लेके जा रहा था? ये बिहार का रहने वाला है। बिहार का रहने वाला है और सिरोही की तरफ से कई जंगल से भर के लाया होता है, जिसकी अनुसंधान किया जा रहा है। चोरी का माल तो नहीं है? हाँ, संभवतः चोरी का लग रहा है। अच्छा, ट्रक कहाँ का ये? ट्रक नंबर है RG09 चित्तौड़ पासिंग में GB 9398।
इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है और कहाँ से लाया है, कहाँ ले जा रहा था, इसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। आपका नाम होता? गणपत लाल एसआई, पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर। स्वामी सर्वानंद विद्या मंदिर स्कूल में 3 नए साइंस लैबोरेटरी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के द्वारा लैबोरेटरी का उद्घाटन करने के साथ हुई। साथ ही मुख्य अतिथि ने तीनों नवनिर्मित लैब्स का अवलोकन किया। मैं रामस्वरूप विजयवर्गीय, सचिव विद्या समिति एवं स्वामी सर्वानंद विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, आज 19/12/2024 को विद्यालय के साइंस फैकल्टी के लिए 3 बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की तीनों प्रयोगशालाओं का इनॉग्रेशन उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन के मुख्य अतिथि मिस्टर आशुतोष वैद्य, जनरल मैनेजर एजुकेशन, चेलाराम फाउंडेशन, बम्बई हैं और इन्होंने 10:30 बजे विद्यालय में प्रवेश कर तीनों लैब के फीता काटकर इनॉग्रेशन किया और पूरी लैब का अवलोकन किया। इस लैब में 4.5 लाख रुपए की प्रायोगिक सामग्री से सुसज्जित किया गया है और विज्ञान के बच्चों को इसमें नियमित अध्यापन कराया जाएगा। चेलाराम फाउंडेशन ने इस साइंस ब्लॉक और प्रायोगिक सामग्री की लैब की प्रायोगिक सामग्री के लिए पर्याप्त आर्थिक सहयोग प्रदान किया है, जो अनुकरणीय है और सुधार सभा इसके लिए चेलाराम फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। इसके पश्चात क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया इसको? इसके बाद मिस्टर मुख्य अतिथि का अभिनंदन किया गया, क्योंकि मिस्टर आशुतोष वैद्य ने प्राइमरी तौर पर पहले आकर के इस साइंस ब्लॉक के बारे में तहकीकात की थी और वो ही इसको इनॉग्रेशन के लिए आए और इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर, इसलिए उनका स्वागत और अभिनंदन सुधार सभा विद्या समिति की तरफ से किया गया। अब इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुधार सभा के हितैषी सारे सेवाधारक और पदाधिकारी, सारे अभिभावक, विद्यालय में छात्र अध्ययन कर रहे बच्चों के 6वीं से 12वीं तक के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरा आयोजित होगा। 12:30 बजे 1 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद अभिभावकों को ऊपर तीनों लैब का अवलोकन कराया जाएगा और मुख्य अतिथि को जलपान और अभिभावकों को भी जलपान करा करके फिर इस कार्यक्रम का समापन होगा। आपका शुभ नाम? रामस्वरूप विजयवर्गीय, उर्दू पद बोलो ना, स्कूल मैनेजमेंट अध्यक्ष एवं सुधार सभा द्वारा संचालित सारी एजुकेशनल ब्रांच विद्या समिति का सेक्रेटरी हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से सहायक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त होकर के गत 30-35 साल से मैं ऑनरेरी समाज सेवा का कार्य इस संस्थान में सुधार सभा में कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।